all the heroines, they just want to do like really meaty roles, meaningful roles जिन्हें वो कहती हैं. What are the heroes offering us? Hair weaving, you know, fake muscles, steroid muscles. They're not giving us anything more than that. So very conveniently, ये female heroines को use कर रहे हैं. When it comes to money, the heroes are still on top. You know, मोटी हो, पतली हो, जैसी भी heroine हो, एक cleavage is the easiest thing to show. If you have it, you flaunt it. If you don't have it, pump it up. You pump it up. कौन बनेगा सबसे बड़ा करोड़पति? Seems like our stars love to play this game. And so this time we're back with how much male stars are making from each film and ad. Also, heroines को अपनी cleavage के साथ क्या हो गया है obsession? We will tell you right now on page 3. पिछली बार हमने आपको बताया था बॉलीवुड हीरोइंस की फिल्म्स और एंडोर्समेंट से होने वाली हेफ्टी अर्निंग्स के बारे में. और अगर आप सोच रहे हैं कि एक्ट्रेसेस अर्न अ बॉम्ब, then just hold on. क्योंकि इस मामले में उनके मेल कंटेम्पररीज ने उन्हें छोड़ दिया है बहुत पीछे. खान्स हो या कपूर्स, जितना बड़ा हीरो उनके पेचेक में होते हैं उतने ही जीरोस. So let's check out कि एक्टर्स की कितनी है फीस for their big deals. Actor and producer Aamir Khan currently per film चार्ज करते हैं a whopping amount of 40 crore rupees. और कई बार तो वो फिल्म की प्रॉफिट्स में शेयर भी लेते हैं. And when it comes to endorsements, तो यहाँ भी आमिर की फीस है तगड़ी. वो एंडोर्समेंट्स के लिए 4 करोड़ पर डे चार्ज करते हैं. बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अर्निंग्स की रेस में है एट नंबर 2. पर फिल्म शाहरुख चार्ज करते हैं 20 to 25 करोड़ और साथ में फिल्म के प्रॉफिट्स की शेयर भी. वहीं एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए पर डे 2 to 3 करोड़ है SRK की फीस. सलमान खान यहाँ भी शाहरुख को दे रहे हैं टक्कर. वांटेड, दबंग और बॉडीगार्ड जैसी बड़ी हिट्स देने वाले सलमान एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं 23 से 27 करोड़ तक और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए पर डे सलमान का चार्ज है 1.5 करोड़. ऑफ लेट भले ही अक्षय कुमार की फिल्म्स ने अच्छा बिजनेस नहीं किया है, लेकिन फिर भी अक्की है वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स. अक्षय अपनी एक फिल्म के लिए 18 to 22 करोड़ लेते हैं. बात करें एडवर्टाइजमेंट से होने वाले प्रॉफिट की, तो वो है 1.5 to 2 करोड़ पर डे, which again is a huge amount. सबके फेवरेट स्टार ऋतिक रोशन की अर्निंग्स भी है कई करोड़ों की. पर फिल्म 15 to 20 करोड़ है दुग्गू की फीस और ब्रांड प्रमोशंस के लिए वो लेते हैं पर डे 1.25 to 1.5 करोड़. बॉक्स ऑफिस पर बार बार जो हो रहे हैं सक्सेसफुल, उस अजय देवगन का बैंक बैलेंस भी रहता है फुल. अजय आज एक फिल्म के लिए करीब 10 से 16 करोड़ तक चार्ज करते हैं. साथ ही उन्हें एंडोर्समेंट्स के लिए पर डे 1 to 1.5 करोड़ तक की बड़ी अमाउंट ऑफर की जाती है. बॉलीवुड के अनदर पॉपुलर खान है द वेरी चार्मिंग सैफ अली खान, जो एक फिल्म से करीब 7 to 10 करोड़ तक की बनाते हैं प्रॉफिट. अपनी एड फिल्म्स के लिए सैफ डिमांड करते हैं लगभग रुपीस 0.65 to 0.75 करोड़. इमरान खान और रणबीर कपूर वैसे तो हैं न्यू इन द इंडस्ट्री, लेकिन काफी तगड़ी है इनकी भी फी. रणबीर कपूर पर फिल्म आजकल चार्ज कर रहे हैं 8 to 10 करोड़ रुपीस और एंडोर्समेंट्स के लिए वो चार्ज करते हैं 1.5 to 2 करोड़ पर डे. उनके कंटेम्पररी इमरान खान की फीस है 5 to 7 करोड़ पर फिल्म एंड ही गेट्स अराउंड 1 to 1.25 करोड़ पर एड फिल्म. एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, जॉन अब्राहम एंड शाहिद कपूर की अर्निंग्स भी होती है इन करोड़ रुपीस. बिग बी लेते हैं एक फिल्म करने का 4 to 6 करोड़ और एड फिल्म से उनके प्रॉफिट है 1 to 1.5 करोड़ पर डे. Sanjay Dutt gets 5 to 7 crores per film or 0.4 to 0.5 crores per day for an ad, which definitely is not too bad. शाहिद कपूर ने recently नहीं दी कोई बड़ी hit, लेकिन फिर भी करोड़ों में है उनकी profit. 7 to 8 crores from films और करीब 1 crore per day for an ad film. Dashing John Abraham earn करते हैं 5 to 7 crores for one film और brand endorsements के लिए उनका रेट है करीब 0.4 to 0.5 crores per day.
Well, actresses earn a lot for sure, लेकिन actors की profit में added है और भी ज्यादा crores। क्या सच में बॉलीवुड एक्टर्स चार्ज करते हैं more money than the heroines for films and endorsements? If yes, then क्या हो सकता है इसका रीजन? जानेंगे इसका जवाब हम आज from our very own page 3 and Bollywood expert Simi Chandok। Simi, welcome to the show। Hi, Supreet। जो हीरोज हैं उनकी फिगर्स में बहुत सारे जीरोस लग रहे हैं। Why is that? Yes, Supreet, in fact, whether it's our heroines or whether it's our heroes, सभी की फीस काफी बढ़ चुकी है। Yes। बट ये जो साइज जीरो से हम जो जीरोस बढ़ाने के ऑब्सेशन में चले गए हैं, उसमें द वुमेन वी थॉट वर एट द टॉप, बट देयर ऑब्वियसली नॉट। नो, ऑब्वियसली बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम होता है कि द हीरोइंस आर गोना गेट मोर देन द हीरोज। दे मे मेक मोर मनी देन अ स्मॉलर हीरो, बट समबडी इन देयर लीग जहाँ पे वो पिक्चर्स अपने इक्वल्स के साथ करते हैं, देयर द हीरोइंस कैन नेवर बी इक्वल्स इन बॉलीवुड। इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग स्टिल। जहाँ तक रोल्स का सवाल है, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी हिपोक्रेसी है, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं कि द मूवीज ऑल हीरोइन ओरिएंटेड एंड हीरो खुद कहते हैं कि मैं प्रॉप बन के रह गया हूँ, एंड ऑल द हीरोइंस दे जस्ट वांट टू डू लाइक रियली मीटी रोल्स, मीनिंगफुल रोल्स जिन्हें वो कहती हैं, and they all want to be the hero of the movie, the girls, the heroines, and the industry is happy to get them to do it because they're ready to expose, they're acting well, they're looking good. And what are the heroes offering us? Hair weaving, fake muscles, steroid muscles. They're not giving us anything more than that, and all that dishum they're doing can be just achieved through effects and everything. So I think they're kind of over that. So very conveniently ये female heroines को use कर रहे हैं and giving them meatier roles. But आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि when it comes to money, the heroes are still on top? So the women are not really getting paid their due, right? I don't think so, and it's always like that. Like if you look at Amir Khan today, he's at 40 crores as the highest paid actor, the highest paid hero in Bollywood. And then there's Salman and Shah Rukh, averaging around 25 crore per movie. And अगर आप करीना को देखते हैं, who's probably the highest paid actress, and करीना सिर्फ 8 crores per movie ले रही हैं. So can you see the difference? कहाँ 40 करोड़ और कहाँ 8 करोड़? It is unfair, but at least पहले उन्हें 70-80 लाख मिलते थे heroines को, अब 8 करोड़ तक तो पहुँच गई हैं. So it isn't that bad. But yes, it's not a very fair world when it comes to money equations between men and women. But what could be the reason behind this? आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि हीरोइंस आर मोर मीनिंगफुल एंड मोर प्रोमिनेंट इन द मूवीज, तो वो तो सब प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं. ठीक है, हमने एक हीरोइन के शोल्डर्स पर एक पिक्चर चला ली, बट दे विल नॉट रिस्क इट कि हम एक हीरोइन को 40 करोड़ दे रहे हैं, प्लस वी आर मेकिंग द हीरोइन द हीरो ऑफ द फिल्म. They're a little scared and they do not have the confidence that a heroine can give them so much business. And there's certain heroes as well who haven't had such a great run at the box office but still are getting those crores. People like Akshay Kumar. Yes, absolutely. Once you've established yourself and आप एक certain league में आ गए हो, then you don't come down either. So, I mean, not Akshay Kumar, he has movies, he is doing movies. There are other heroes, definitely not Akshay Kumar, he's getting work, he has a lot of movies. But कई ऐसे heroes हैं जिन्होंने during a hit phase अपना price बढ़ा लिया, say 4 crore and 5 crore, and then उनकी सब movies flop हो गई. आज शायद वो villain बन के आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, they may hike up their prices when one film does well. But otherwise, they will just sit there because वो अपनी price नहीं कम करना चाहते हैं. तो वो pictures नहीं करेंगे, शायद 10 के बदले 1 करेंगे, but they will not come down from their price. Time now for page 3's Odd Shot of the week. B-Town hotties के लिए है एक common mantra. The mantra to look sexier and seductive. Deep necklines पहनकर cleavage दिखाना तो शायद हर actress का है formula to look sexy and hot. So we give it to the plunging necklines as page 3's Odd Shot. लुक वेस्टर्न हो या इंडियन, चोली हो या फिर कॉकटेल ड्रेसेस, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के आउटफिट में एक चीज जरूर नजर आती है और वो है उनकी लो कट नेकलाइंस. ऐसी नेकलाइन जो इन हॉट गर्ल्स की क्लीवेज को करती हैं एक्सपोज. दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कटरीना कैफ या फिर बिपाशा बासु, जिसे देखो वो अपनी नेकलाइन दिखाने में पीछे नहीं रहती हैं. सेक्सी दिखने की बात आई नहीं कि जरिया बनते हैं उनके नेकलाइंस. जब विद्या बालन को होना था डर्टी तो उनके ब्लाउजेस के नेकलाइंस भी हो गए फ्लर्टी. इनफैक्ट अपनी फिल्म द डर्टी पिक्चर में विद्या ने जमकर अपनी क्लीवेज को एक्सपोज किया और इस लो नेक ने उन्हें सेंसेशन बना दिया. वहीं कंगना रनौत भी नेकलाइंस दिखाने में काफी यकीन रखती हैं. अपेरेंटली सिलिकॉन इम्प्लांट्स के बाद कंगना के लो कट नेकलाइन शायद और भी प्रोमिनेंट हो गए हैं.
अमीषा पटेल तो इस स्टाइल मंत्रा को कुछ ज्यादा ही फॉलो करती हैं और एक बार तो उनकी क्लीवेज कुछ इतना ज्यादा एक्सपोज थी कि कहा जाता है कि संजय दत्त को उन्हें दुपट्टा देना पड़ गया to hide her much exposed self a bit. वहीं जब हॉट एंड सिजलिंग आइटम सॉन्ग्स करने की आती है बारी या फिर एक्ट्रेसेस को दिखना होता हो सेडक्टिव इन अ साड़ी, तब उनके ब्लाउजेस और टॉप्स के नेकलाइंस हो जाते हैं लो। चिकनी चमेली, मुन्नी, शीला, जलेबी बाई या करीना डूइंग द मुजरा, सभी ने आइटम नंबर को सिजलिंग हॉट बनाने के लिए लो नेकलाइन पहनना ही जरूरी समझा। अब एक्ट्रेसेस भी ये अच्छी तरह से जानती हैं कि लेग्स या बैक शो करने से जो बात नहीं बनती है वो मैजिक उनकी प्लंजिंग नेकलाइंस कर देती हैं। Simi, I think you and I are somewhere forgetting the trend that's out there, and where is it, visible here? I'm talking about the plunging necklines. Let's talk about them. What's going on? Well, so you mean to say we're out of fashion? Totally. Where is the plunging neckline? You know what, Supreet, हमें उनको copy करने की जरूरत नहीं है. Maybe they'll look at your legs and my legs and think what great legs. And if the heroines have them, they'll show it off, you know. So that's the other thing. I think जब आप पूछ रही हो कि heroines अपनी cleavage ही क्यों दिखाती हैं? You know, मोटी हो, पतली हो, जैसी भी हीरोइन हो, एक cleavage is the easiest thing to show. If you have it, you flaunt it. If you don't have it, pump it up. You pump it up and you still get it. So there's silicone implants, there's padding, there's everything. And then you can just put your arms together and get a full cleavage. We all know how the photographers do all these tricks. Don't put your arms together, Supreet. Yeah, trying not to. Okay. So I think if you want to look sexy, which according to me is not sexy, just showing off your cleavage all the time. In fact, हम इस शो पे नहीं दिखाते हैं, correct? No cleavage, except what the heroines are showing to us right now. They have enough going on. Yeah, तो कैसा भी figure हो, चाहे आप पतले हो, चाहे आप undernourished हो, चाहे आप overfed और मोटे हो, एक cleavage तो दिख ही सकती है and it's close to the चेहरा, तो चलो makeup की और cleavage दिखा दी and sexy तो हर कोई बन जाता है. It's probably the easiest way for them to look sexy in a very Bollywood way. The other thing, I think heroines, अपने face पे ध्यान देती हैं. Cleavage तो for granted है. Very few women have great legs or very good bodies or something like that. So if you look at, say, like a Priyanka Chopra, she's less likely to show cleavage because she has a hot body. So she has that confidence, and I think Indian men have always been obsessed with cleavages. I'm thinking it's getting better, but very rarely will some guy come and tell you in India, oh, hot pair of legs. It'll happen somewhere else in some other country. But here, I think the prime focus is always the cleavage, and it's the easiest thing to get. Also with the item numbers, most of them are just cleavage numbers, aren't they? Yes, exactly. Items में होता क्या है? एक cleavage तो होती है और एक छोटा सा flat stomach. तो एक lipo करवा ली, एक silicone implants करवा ली, and you're done. बेचारे डिजाइनर्स आर आउट ऑफ वर्क. बॉलीवुड में जो पहले डिजाइनर्स होते थे, वो जब ब्लाउजेस बनाते थे, उसमें ठूस ठूस कर वो इतनी पैकिंग और इतनी पैडिंग डालते थे. दे डोंट हैव टू डू दैट एनीमोर. बेचारे डिजाइनर्स का काम ही नहीं रह गया. हैव यू नोटिस्ड वन थिंग? एवर सिंस द हीरोइंस हैव स्टार्टेड डूइंग सिलिकॉन इम्प्लांट्स एंड गेटिंग सिलिकॉन इम्प्लांट्स, the designers have gone out of fashion. Now we have stylists who just go and pick up, foreign brands for them as clothes, and the stylist has completely gone out of fashion because that padding is no longer needed. Just keep watching Page 3 non-stop tonight, and don't even think of going away during the break, because once we're back, it's only going to get more itchy and witchy. कर कोई और रहे हैं, फल ये खा रहे हैं. I think Ram Gopal Verma is downright lazy. He's pretty desperate if you ask me. Time for my favorite segment, Pari Shari. Absolutely. तो चलो करते हैं party. Let's see, आप कहाँ गई हैं? I think we were talking about international brands just in the previous story. So my friend Puneet. So Puneet launched his new collection from this very popular European brand, and I think Kajol looked splendid, and all the other women were absolutely enjoying it. We should show it to our viewers. Let's have a look. बहुत सी ब्राइड्स घूमती हुई दिख रही हैं एक इवेंट पे.
Bilkul, and they're not real brides, they are models. This particular hair brand, they decided to have a show, so there you can see the models on the ramp and they're dressed like brides. And I think the most wonderful part about this event was that when the hairdressers and the makeup artists came right there and they demonstrated to the women and the brides how to look good and how to do it yourself, and they're just doling out those styles and everything there, the complete bridal look. Check it out. From the bridal Nazakat, there's another fashion show we see. Yes, absolutely. This very popular store in Mumbai, all the international brands, and there goes Neha Dhupia and rest of them. Was that all, or did you also make it another? नहीं, you know, जब मैं parties करती हूँ, तो there's some bit of fashion, some bit of art. So here we have some more art, but this time it's not paintings. Rakesh Agarwal hai. He's best known for all his semi-precious floorings that I think all the rich and famous homes have in Mumbai, if not India. So they co-hosted this show where they had a lot of check art on display, and you can check out the crystals and everything. And वहाँ पे शान हमारे जो दोस्त हैं वो गाना गा रहे थे, and everybody had a great time. Fashion ki bharmar. I see another fashion event right there. Bilkul, let's check it out. राम गोपाल वर्मा खुद भले ही हजारों नास्टी कमेंट्स सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिख दें, लेकिन अगर उन्हें पलटकर किसी ने जवाब दे दिया तो रामू को बुरा लग गया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म्स ना सही, लेकिन उनके कमेंट्स और उनके भड़कते हुए जवाबों ने लोगों का अटेंशन लिया है खींच, और इसलिए वो बन गए हैं पेज थ्रीज हेड टर्नर ऑफ द वीक। राम गोपाल वर्मा तो जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आग ही उगलते रहते हैं। करण जौहर तो अक्सर ही रामू के टॉन्ट्स का शिकार बनते हैं। यही नहीं, अपनी लेटेस्ट म्यूज नटालिया कौर के लिए तो मिस्टर वर्मा रियली स्टूप्ड लो। अब उन्होंने उनके बारे में लिखा ही कुछ ऐसा था जिसे चीप कमेंट कहना गलत नहीं होगा। अब अगर राम गोपाल वर्मा खुलेआम अजीबोगरीब बातें पब्लिक फोरम में सुनाने के इतने शौकीन हैं, तो सुनने की आदत भी होनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौका मिलने पर करण जौहर और अभिषेक बच्चन ने रामू के बर्थडे पर उनके लिए लिख दिए बर्थडे विशेस विद सम हिडन टॉन्ट्स। रामू ने पहले ही साइट पर ये लिख दिया था कि उन्हें कोई भी बर्थडे विश ना करे। ऐसे में अभिषेक ने सबको रामू को विश करके इरिटेट करने की सोची, तो वही करण ने उनके लिए ब्लॉकबस्टर सक्सेस के विश की बात छेड़ दी। बस इनकी ऐसी बर्थडे विशेस से रामू हो गए इरिटेट, और उन्होंने करण के लिए एक अनोयंस से भरा आंसर कर दिया साइट पर अपडेट। लगता है राम गोपाल वर्मा भूल गए हैं कि दूसरों के बारे में वो जो लिखते हैं, that's way too bugging and cheap. All right, Simi, from parties, how about head turner of the week now? You know what? I can only turn my head this way when we talk about Ram Gopal Verma. He's so desperate. I mean, what is he doing just to stay in the news? Khud kuch karo. I mean, and then get written about or talked about. तो कर कोई और रहे हैं, फल ये खा रहे हैं. I think Ram Gopal Verma is downright lazy and he's trying to steal other people's limelight. He's pretty desperate if you ask me. I don't think he should be doing this. It's not funny anymore, is it? अगर हम hypocrite लोगों की बात कर रहे हैं, so there's one little incident right there कि जहाँ पे लोग उनकी वॉल पे लिखे तो उनको प्रॉब्लम होती है, पर उनकी वॉल पे जाके yes, when he hits at people, they're just supposed to, you know, grin and bear it, and when they hit back at him, he always has to react. इसे कहते हैं bad sport. Well, Simi, that was another eventful week for you. Yes, it was. And thank you for all the news that you got to us. My pleasure always. For now, it's time for me to say goodbye. So see you again with more parties and shorties only on Page 3 exclusively on Zoom, because it's India's #1 Bollywood channel.